हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, निरूपित यानी दर्शाती है। तो भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के भाग को दर्शाती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, हमारे पास एक रोटी है और उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, उसमें से एक टुकड़ा खा लिया, तो रोटी का कितना भाग खा लिया। तो देखिए यहाँ पर ये एक पूर्ण रोटी है और कहा गया कि इस रोटी को हमने 4 बराबर भागों में बांटा। देखिए इस रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और कहा गया कि इन 4 बराबर भागों में से हमने एक टुकड़ा खा लिया है। मान लीजिए हमने ये वाला टुकड़ा खा लिया है, जो छायांकित भाग है, हमने ये एक टुकड़ा खा लिया है। तो रोटी का कितना भाग खा लिया, तो अब हमें भिन्न के रूप में बताना है कि हमने इस रोटी का कितना भाग खा लिया है। तो देखिए हमने रोटी का 1/4 भाग खा लिया है, यानी 4 बराबर भागों में से हमने एक भाग खा लिया है। तो ये जो 1/4 है ये एक भिन्न है, जहाँ पर ये एक क्या है, अंश है, और ये जो 4 है ये क्या है, हर है। और देखिए हम भिन्न के रूप में तभी लिख सकते हैं जब वो बराबर भागों में बटी हो। अगर बराबर भागों में नहीं बटा है तो हम उसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास एक रोटी और उसको हमने 2 भागों में बांटा है। देखिए ये एक रोटी और इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है, एक भाग ये और दूसरा भाग ये, 2 भागों में बांटा है। अब यदि यह पूछा जाए कि हमने रोटी का कितना भाग खा लिया है, तो हम इसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले को तो भिन्न के रूप में लिख दिया था, पर हम इसे जो है भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर रोटी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया। देखिए ये वाला भाग ज़्यादा है और ये भाग कम है। इस रोटी को जो 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया, इसीलिए हम इसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। भिन्न के रूप में तभी लिख सकते हैं जब बराबर भागों में बांटा गया हो। अब देखिए इस चैप्टर में हमसे कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि छायांकित भाग किस भिन्न को दर्शाता है। ए पार्ट देखिए, जैसे कि हमें ये दिया गया है, इसमें हमें बताना है ये जो छायांकित भाग है, इस तरह से जो छायांकित भाग है हमें बताना है ये किस भिन्न को दर्शाता है। तो देखिए इसमें कुल 4 बराबर भाग हैं, 1 2 3 4, कुल 4 बराबर भाग है। और इन 4 बराबर भागों में से छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3, 3 छायांकित भाग है। तो इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/4। इस तरह से हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखिए जो छायांकित भाग हैं वो ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या आएगा, कुल जितने बराबर भाग हैं, 4 बराबर भाग हैं तो वो नीचे आएगा, और छायांकित भाग जो है वो ऊपर आएगा, यानी 4 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित हैं। तो ये हमने भिन्न के रूप में लिख दिया 3/4। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट हमें ये दिया है, इसमें देखिए कुल बराबर भाग कितने हैं, 1 2 3 4, कुल भाग 4 हैं, और इनमें से छायांकित भाग कितना है, 1 भाग छायांकित है। तो इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/4, यानी 4 बराबर भागों में से 1 भाग छायांकित है। जो छायांकित भाग है उसे हम ऊपर लिखेंगे और बटे में कुल भाग आएंगे। ठीक है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में देखिए हमें इसे भी भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसमें देखिए कुल बराबर भाग कितने हैं, 1 2, कुल भाग 2 हैं, और छायांकित भाग कितने हैं, सिर्फ 1 भाग छायांकित है। तो इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 1/2, यानी 2 बराबर भागों में से 1 भाग छायांकित है। ठीक है। ये जो 2 है बटे में कुल भाग आएगा, और ऊपर जो है छायांकित भाग जितने हैं वो लिखेंगे। तो हमने इन्हें भिन्न के रूप में लिख दिया। अब देखिए लिखा है भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना, कि भिन्न को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाते हैं। तो देखिए हमें भिन्न दी गई है 1/3। अब इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर आप बराबर दूरी पर इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब देखिए ये जो 1/3 है ये प्लस की संख्या है, तो ये जो प्लस की संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर होती हैं। ठीक है, हमें पता है ना कि संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर क्या होती हैं, प्लस की संख्याएं होती हैं। तो ये जो 1/3 है ये भी 0 से दाईं ओर होगी। ठीक है। अब देखिए इस संख्या रेखा पर आप कहीं पर भी 0 ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है। अब 0 से दाईं ओर यानी इस तरफ जो है ये 1/3 होगा। अब देखिए हम एक इकाई को उतने बराबर भागों में बांटेंगे जितनी की हर में संख्या हो। तो देखिए ये अंश है और ये हर है। ठीक है। तो हर में क्या है, संख्या 3, यानी हम एक इकाई को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 0 से लेके यहाँ तक
एक भाग, फिर ये 2 भाग और ये 3 भाग। यहाँ तक जो है 3 बराबर भाग हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। तो 0 से 1 ये 1 इकाई हो गई है। अब देखिए इन भागों को हम किस तरह से दर्शाएंगे। इसे हम लिखेंगे 1/3, फिर ये 2/3 और ये 3/3। अब देखिए अगर मैं इसे काटूंगी तो 3 एकम 3 कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये जो 1 है ये आएगा। अगर हम इसे काट देंगे तो क्या आएगा, ये बराबर 1 आएगा। अब देखिए हमें क्या दर्शाना है, 1/3। तो 1/3 का है, यहाँ पर है। हम इसे नाम दे देंगे बिंदु ए, कि ये जो बिंदु ए है वो 1/3 को दर्शाता है। तो यहाँ पर बिंदु ए 1/3 को दर्शाता है। तो भिन्न को जो है संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाया जाता है। इसी तरह देखिए दूसरी भिन्न दी गई है 3/5। इसे भी हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले सब संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिए। अब देखिए 3/5 ये एक प्लस की संख्या है, ठीक है। तो प्लस की संख्याएं जो है संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर दर्शाई जाती हैं। तो मान लीजिए ये 0 है, मैंने यहाँ पर 0 ले लीजिए। संख्या रेखा पर कहीं पर भी 0 ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 0 ले रही हूँ। तो अब देखिए ये जो 3/5 है संख्या रेखा के दाईं ओर दर्शाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस की संख्या है। अब देखिए एक इकाई को हम उतने बराबर भागों में बांटते हैं जितनी कि हर में संख्या हो। तो यहाँ देखिए हर में क्या है, संख्या 5, यानी एक इकाई को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, फिर 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, यहाँ तक जो है 5 भाग है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 1 इकाई है, हमने यहाँ लिख दिया 1। तो ये 0 से लेकर 1 तक ये 1 इकाई है। अब देखिए ये जो भाग हैं इन भागों को किस तरह से दर्शाएंगे। इसे हम लिखेंगे 1/5, फिर ये 2/5, ये 3/5, इसे हम नाम देंगे 4/5 और ये है 5/5। अब देखिए अगर हम इन्हें काट लेंगे तो एक आएगा, 5 एकम 5 क्या आएगा, 1 आएगा। और वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो 0 से 1 तक ये 1 इकाई है। अब हमें क्या दर्शाना है, 3/5। तो यहाँ पर देखिए 3/5 कहाँ है, ये है 3/5। अब इसे हम नाम देते हैं बिंदु ए या बिंदु बी, कुछ भी नाम दे दीजिए। हमने दे दिया इसे बिंदु बी। तो ये जो बिंदु बी है वो 3/5 को दर्शाता है। तो यहाँ पर बिंदु बी 3/5 को दर्शाता है। तो संख्या रेखा पर इस तरह से जो है भिन्नों को दर्शाया जाता है। अब देखिए भिन्न के प्रकार। नंबर 1 देखिए उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। तो वो भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न होती है। जैसे कि 3/4 ये एक उचित भिन्न है। इसमें अंश क्या है, 3 और हर क्या है, 4। तो देखिए 3 जो है वो 4 से छोटा है, यानी अंश हर से छोटा है। तो ये एक उचित भिन्न है। इसी तरह 5/7 में देखिए अंश हर से छोटा है, ठीक है। 7/10 में भी देखिए जो अंश है वो हर से छोटा है। तो ये भी क्या है, उचित भिन्न। नंबर 2 देखिए विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो विषम भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। तो वो भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो वो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होती है। जैसे कि 5/3 ये एक विषम भिन्न है। इसमें देखिए अंश 5 है और हर 3 है। तो 5 3 से बड़ा है, यानी अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो ये एक विषम भिन्न है। इसी तरह 7/5 में भी अंश हर से बड़ा है, तो ये भी विषम भिन्न है। 16/11 में देखिए ये जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो ये भी क्या है, एक विषम भिन्न। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न वो होगी जिसमें अंश हर से बड़ा हो। नंबर 3 देखिए मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न को जब एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जाता है तो यह मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो जब विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जाता है तो वो भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे कि देखिए 5/3 ये एक विषम भिन्न है, ठीक है। और इसे किस तरह से लिखा गया है, 1 सही 2/3। तो देखिए ये जो 1 है ये पूर्ण है और ये जो 2/3 है ये भाग है। तो जब विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जाता है तो मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो ये जो 1 सही 2/3 है ये क्या है, मिश्रित भिन्न। देखिए किस तरह से आया है, 5/3 है, 5 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2,
तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/2/3, 1/2/3। तो देखिए ये जो 1/2/3 है एक मिश्रित भिन्न है। देखिए विषम भिन्न को यानी 5/3 को हमने एक पूर्ण, ठीक है, और एक भाग के रूप में लिखा है। तो ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। इसी तरह देखिए 7/3 ये भी एक विषम भिन्न है, और इस विषम भिन्न को किस तरह से लिखा गया है, 2/1/3 यानी एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा गया है। तो 2/1/3 क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। तो जब विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जाता है तो वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब देखिए तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न क्या होती है, दो भिन्न तुल्य कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हैं यानी दर्शाती हैं। तो दो भिन्न तुल्य कब कहलाएंगी, जब वो समान मात्रा को दर्शाती हैं। जैसे कि देखिए 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8, ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। देखिए ये समान मात्रा को दर्शा रही हैं। देखिए अगर 2/4 को हम काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आएगा, 1/2। 3/6 को अगर हम काटें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आएगा, 1/2। फिर 4/8 को हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या आ रहा है इन सब में, 1/2, 1/2। तो ये सब जो है एक ही मात्रा को दर्शा रही यानी 1/2 को ही दर्शा रही हैं। तो ये सब क्या है, तुल्य भिन्न। तो जब दो भिन्नें समान मात्रा को दर्शाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, तुल्य भिन्न। आगे देखिए भिन्न का सरलतम रूप या न्यूनतम रूप, कि एक भिन्न को हम सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में कब कहते हैं। तो देखिए एक भिन्न सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में कही जाती है जब उसका अंश और हर एक के अलावा और किसी संख्या से ना कटे। तो जब भिन्न का अंश और हर एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है तो हम कहते हैं कि वो भिन्न जो है सरल रूप में है। जैसे कि देखिए 18/24 को लीजिए, तो ये भिन्न हमें दी गई है 18/24। अब देखिए 18/24 है, अब अगर हम इसे काटेंगे तो ये देखिए 2 से कटेंगी, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट रहे हैं ये दोनों, क्या आया काट के, 9/12 आया। अब 9/12 को हम काटेंगे तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 चौके 12, इन्हें काट के क्या आया, 3/4। अब देखिए ये जो भिन्न है 3/4, ठीक है, इसका ये जो अंश और हर है ये दोनों जो है एक के अलावा किसी और एक ही संख्या से नहीं कटेंगे। तो ये जो 3/4 है ये 18/24 का सरलतम रूप है। तो यहाँ पर 3/4 भिन्न 18/24 का न्यूनतम रूप है यानी सरल रूप कह लीजिए या न्यूनतम रूप है। तो ये जो 3/4 है वो 18/24 का न्यूनतम रूप है। अब आगे देखिए समान भिन्न, समान भिन्न कौन सी होती है, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। जैसे कि 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, ये सभी क्या है, समान भिन्न है क्योंकि इनके सभी के हर जो हैं समान है। देखिए इन सभी के हर क्या है, 8, 8, 8, सभी के हर समान है। तो ये क्या है, समान भिन्न। तो जिन भिन्नों का हर समान हो वो क्या कहलाती हैं, समान भिन्न कहलाती हैं। अब देखिए जैसे कि 3/7 और 3/8 है, ये समान भिन्न नहीं है क्योंकि इनके हर जो है अलग अलग है। देखिए ये 7 है इसका हर और इसका हर क्या है, 8 है, इनके हर अलग अलग है तो ये समान भिन्न नहीं है। अब आगे देखिए समान भिन्नों की तुलना, कि समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कि कैसे पता चलता है हमें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए समान भिन्नों में सबके हर समान होते हैं, ये हमें पता है कि समान भिन्नों में क्या होता है, सबके हर समान होते हैं। तो इसीलिए जब हम दो समान भिन्नों की तुलना करते हैं तो केवल उनके अंशों की तुलना कर लेते हैं, जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी है। तो जब हम दो समान भिन्नों की तुलना करेंगे तो हम उनके अंशों की तुलना कर लेंगे, हम देख लेंगे कि उनके अंशों में कौन सा अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, जैसे कि 3/7 और 5/7, देखिए ये एक समान भिन्न है क्योंकि इनके हर क्या है, समान है, तो ये दोनों समान भिन्न है। तब हमें इनकी तुलना करनी है तो हम इनके अंशों की तुलना कर लेंगे, यानी इनके अंशों में हम देख लेंगे किसका अंश बड़ा है। देखिए ये 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो यानी ये जो 5/7 है ये बड़ी भिन्न है। तो 3/7 और 5/7 में बड़ी भिन्न 5/7 है। तो समान भिन्नों की तुलना इस तरह से करते हैं।
अब देखिए असमान भिन्नों की तुलना कि असमान भिन्नों की तुलना किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि असमान भिन्न कौन सी होती हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते असमान भिन्न कहलाती हैं। तो ऐसी भिन्न जिनके हर बराबर नहीं होते यानी असमान होते हैं वो भिन्न क्या कहलाती हैं, असमान कहलाती हैं। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9। तो ये सब क्या है, असमान भिन्न है क्योंकि इनके हर जो हैं वो असमान है। देखिए इसका हर 2 है, इसका 3 है, इसका 5, इसका 6 और इसका 9। इन सभी के जो हर हैं वो बराबर नहीं है, असमान है। तो ये सब क्या है, असमान भिन्न है। अब देखिए इन भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। यहाँ पर सभी भिन्नों के अंश समान हैं। ऐसे भिन्नों में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखिए ये जो भिन्न यहाँ पर हैं, यहाँ पर इन सभी के अंश जो है समान है। देखिए सबका अंश क्या है, 1 है। ठीक है, तो ऐसे भिन्नों में जिनका अंश समान हो वहाँ पर जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर देखिए इनमें सबसे छोटा हर किसका है, 1/2 का। यहाँ पर देखिए 2 जो है सबसे छोटा है, तो यानी ये जो भिन्न 1/2 है वो सबसे बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर हर में 2 सबसे छोटा है, इसीलिए भिन्न 1/2 सबसे बड़ी है। ठीक है, और देखिए ये जो हर यहाँ पर है इनमें सबसे बड़ा हर कौन सा है, 9। ठीक है, सबसे बड़ा हर 9 है, तो यानी 1/9 जो है सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए हर में 9 बड़ा है तो भिन्न 1/9 सबसे छोटी है। तो जब भी ऐसी भिन्नों की तुलना करनी हो जिनका अंश समान है तो हम ये देखेंगे कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 7 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।